नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात में। आज की बात के एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार की और जनता की। हम इसका ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड से कि सरकार कहाँ कहाँ गलत रही और सरकार ने क्या क्या गलतियाँ की, और आम जनता यानी कि इस देश का निवासी जो है उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा सरकार की गलती का। दूसरी तरफ हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो देश की जो जनता है उसकी क्या गलतियां थी और उसको सरकार को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। कल 20 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया रात को 8:45 पे। उन्होंने काफ़ी देर चर्चा करी। चर्चा तो वो चाय पे भी करते हैं और मन की बात में भी करते हैं। कल की जो चर्चा थी, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी वेव है यानी कि जो भारत में जो दूसरी वेव आई है वो एकदम से आई और एक तूफान की तरह आई। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन जो है वो मजबूरी हो सकती है और जो स्टेट्स हैं उसका निर्णय लें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो कोविड है ये तूफान की तरह आया और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। खैर, ये कहने की बात है, ये बयान की बात है। अगर हम गौर करें तो पिछले साल भी यही गलती हुई थी सरकार से और इस साल भी यही गलती हुई है सरकार से। सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से यानी कि 2020 की गलतियों से कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की, कोई सीख नहीं प्राप्त की। अगर शायद वो शिक्षा 2020 में जो इनको मिली थी गलती होने से, उसकी सीख से अगर 2020 में उसकी तैयारी ये रखते तो शायद आज हमें ये दिन या ये स्थिति देखने नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये तूफान की तरह आया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। इसी साल 2021 में जनवरी में यूरोप ने और यूके ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। सरकार को ये समझना चाहिए था कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, जो हमारे देश से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ में बेटर है, वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत में सख्ती क्यों नहीं की जा सकती। लेकिन हम जनवरी, फरवरी, मार्च में इलेक्शन रैलीज़ में बिजी रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स में बिजी रहे और जगह जगह जाके हम प्रचार व्यवस्था में बिजी रहे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय इस देश के गृह मंत्री जो हैं प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते हुए ये भूल गए कि इस देश में कोविड है। और रैलीज़ में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि यहाँ मैं दूर दूर तक जो देख रहा हूँ लोगों की भीड़ दिख रही है, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। और बंगाल में और असम में और जो भी जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने रैलीज़ की वहाँ उन्होंने इसी तरीके से बयान दिए। माननीय प्रधानमंत्री ये भूल गए कि इस समय कोविड चल रहा है और हमें कोविड की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। जनवरी में जैसे मैंने बताया कि यूरोप और यूके लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। याद करिए, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 2020 में। 2020 में जनवरी में ही यहाँ के अपोजिशन पार्टीज़ ने कहना शुरू कर दिया था कि कोरोना एक विस्फोट हो रहा है, ये दुनिया में आ रहा है, दुनिया से हिंदुस्तान में भी आ सकता है, इस पर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार शायद कहीं और व्यस्त थी। सरकार व्यस्त थी ट्रंप साहब के दौरे के लिए जो फरवरी में हिंदुस्तान में होना था, अहमदाबाद में होना था, सबसे बड़े स्टेडियम में होना था। अहमदाबाद में आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और चले गए और उसके बाद आपको स्वयं पता है कोविड की क्या स्थिति हिंदुस्तान में हुई थी। उसके बाद ट्रंप साहब चले गए अपनी कंट्री यानी कि यूएसए चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए और वहाँ जाके उन्होंने एक बयान दिया जब कोविड फैल रहा था कि अगर इंडिया जो है हाइड्रोक्लोरोसॉक्टिन, सॉरी ये एक दवाई का नाम है इसलिए मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो दवाई है अगर ये हिंदुस्तान नहीं देगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो क्या ट्रंप को बुलाना पिछले साल अब देश के लिए रिटेलिएट करने के लिए बुलाया था? तब भी हमने 2020 में सीख नहीं ली, तब हम नौसिखिए थे और हमने फिर भी कंट्रोल किया मार्च में लॉकडाउन लगा के। और ये सरकार का पिछले साल 2020 का बहुत अच्छा निर्णय था, मैं ये कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि अगर इस चेन को तोड़ना है
तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पिछले साल लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया, बहुत अच्छे से लगाया, कंट्रोल किया, इसमें वो इस बधाई के पात्र हैं केंद्र सरकार। लेकिन जहां बधाई के पात्र नहीं हैं, जहां पे सरकार से गलतियां हुई हैं, वो हम मीडिया हाउसेस का काम होता है उस पर प्रश्न उठाना, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने कहा कि अचानक से लगाया क्योंकि कोविड बढ़ रहा था, उस समय शायद समय नहीं था क्योंकि ट्रंप आके गए थे और कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी और बहुत सारे देश जो है बहुत जल्दी से लॉकडाउन के साथ साथ जो हैं डेथ टोल बढ़ रहा था। वापस आते हैं 2021 में। याद करिए जब 2021 में हम बैठे हैं, आज की तारीख में ना हमारे पास बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, ना हमारी मेडिकल व्यवस्था जो है वो सही ही तरीके से नहीं है। 2020 में भी हमें बेड्स की किल्लत हुई थी, ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। हमें ये चीज़ें ध्यान में रख के इस साल के लिए भी तैयारी करनी चाहिए थी और आने वाले 5 साल तक के लिए तैयारी करके रहनी चाहिए थी कि अगर कभी इस प्रकार से दोबारा से कोरोना विस्फोट होता है या किसी भी पैंडेमिक का विस्फोट होता है तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन और जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो सही समय पे उपलब्ध हो पाएँ। लेकिन शायद सरकार कहीं और व्यस्त थी, सरकार इलेक्शन में व्यस्त थी। इस साल भी जो है सरकार रैलीज में व्यस्त रही। ये तो थी सरकार की गलतियां जो मुझे लगती हैं जो हुई हैं। अगर चाहती सरकार अपनी सीख से, अपनी पिछली गलतियों से इस साल वो गलतियां नहीं दोहराती और माननीय प्रधानमंत्री को ये कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि ये तूफान की तरह आया। तूफान हमेशा आता है और चला जाता है, कभी बता के तूफान नहीं आता। ये कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं है कि फिल्म तूफान आ रही है तो वो रात के 8 बजे सोनी मैक्स पे आएगी और रात अगले दिन जो है रिपीट टेलीकास्ट सेट मैक्स पे होगा। ये एक बीमारी है, ये बता के कभी नहीं आएगी, ये तूफान आंधी की तरह आएगी। हमसे जो गलतियां हुई हैं हिस्ट्री में, हमें उससे सीख लेके उसके ऊपर सही निर्णय लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमें ये सिखाती है कि हमसे क्या गलती हुई है और हमें वो दोहराया ना जाए। अब बढ़ते हैं इस देश की जनता से क्या गलती हुई। इस देश की जनता से सबसे पहली गलती ये हुई कि उन्होंने कोरोना को ऐसे समझ लिया जैसे कोरोना उनका ससुर है। ससुर अर्थात कि उनका जो हम आम जनता हैं, जो जनता है वो ससुर कोरोना होने के बाद ये उनके दामाद हो गए तो कोरोना इनको कुछ नहीं करेगा, दूसरे लोगों को करेगा। और लोग पागलों की तरह शादियों में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और पता नहीं ट्रैवल कर, फ्लाइट पकड़ पकड़ के जो हैं गोवा जा रहे हैं, कोई केरला जा रहा है, कोई लद्दाख जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये नहीं सोचा कि ये बीमारी अभी गई नहीं है, कोरोना भी जो है आने वाले टाइम तक लंबे समय तक रहेगा। जो गलतियां इस देश की जनता से हुई हैं, सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो की, ना WHO की प्रोटोकॉल फॉलो की, ना इस देश की सरकार की, केंद्र सरकार की प्रोटोकॉल फॉलो की, ना ही राज्य सरकारों की प्रोटोकॉल फॉलो करी। लोग बिना मास्क के घूमे, लोगों ने पार्टियां की, लोगों ने किसी प्रकार से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की। और आज भी बहुत से लोग जो है बिना मास्क के आपको बाज़ारों में या दुकानों पे या आपके घर गली मोहल्लों में मिल जाएंगे। अगर आप उनसे कहेंगे कि मास्क लगा लीजिए तो उनके भिन्न भिन्न तरीके के जवाब होंगे कि कोरोना तो चला गया है, या कोरोना तो सड़क पे नहीं होता है, या मेरी इम्यूनिटी औरों से हाई है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी औरों से हाई होगी, लेकिन जिसके सामने आप खड़े हैं हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो। तो आप अपने लिए तो मास्क लगाएं, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी मास्क लगाएं। इस देश की जनता को प्रोटोकॉल फॉलो कराना शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतिहास इसका गवाह है, जब भी हमने किसी चीज़ के लिए कहा है, चाहे वो सरकार ने कहा हो, चाहे WHO ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो, इस देश की जनता ने उसको नकार दिया। आज की जो व्यवस्था है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ गलत है कि वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है और बेड नहीं उपलब्ध करा पा रही है, ये उनका कहना मैं बिल्कुल एक तरीके से सही मानता हूँ। लेकिन जो ये बातें क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरकार बेड नहीं दे पा रही है, तो क्या वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने मास्क पहना था या नहीं? जितनी सरकार यहाँ गलत है उतनी ही इस देश की जनता भी गलत है।
सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे पाए। किस वजह से नहीं दे पाए ये सरकार जानती है, और इस देश का आदमी हॉस्पिटल जाने से बच सकता था अगर वो मास्क पहन के घूमता, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना, प्रोटोकॉल नहीं पहनी, और वो आज हॉस्पिटल पहुंच गया है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करी। जब जनवरी 2021 में बहुत सारे कंट्रीज लॉकडाउन में जा रहे थे, तब हमारे देश की शायद सरकार नहीं जागी, और इस देश का तो जो जनता है वो वैसे भी सोई हुई थी, क्योंकि उन्होंने कोरोना को अपना ससुर मान लिया था। मैं ये बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि जहाँ सरकार गलत है, एक मीडिया हाउस से होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। साथ ही साथ मैं ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहूं। जहाँ पे जनता गलत है वहाँ जनता गलत है, और उस जनता की वजह से ये जो कोविड जो है जितना फैला है, ये एक अपनी जनता की वजह से भी गलत फैला है। जनता को इलेक्शन रैलीज में नहीं जाना चाहिए था, जनता को कुंभ में नहीं जाना चाहिए था, जनता को पार्टीज में नहीं जाना चाहिए था, जनता को जो है कोरोना को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए था, और जनता को मास्क पहनने की प्रोटोकॉल भी फॉलो करनी चाहिए थी। सरकार तो अपनी जगह गलत है ही, जनता तो 101% बिल्कुल गलत है यहाँ पे। दूसरी तरफ बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में आज जो है दमोह ज़िले में जो एक टैंकर आया था ऑक्सीजन लेके, लोगों ने उसको लूट लिया। सोचिए ये ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है, और जो कंपनीज ऑक्सीजन बना नहीं रही हैं, वो सिलेंडर में भर रही हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ जो इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में जो हवा है उसको मशीन के द्वारा खींच के एक सिलेंडर में भरती है और आगे भेज देती है। आप जानिए कि कुदरत ने हमें ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो फ्री दी है पेड़ों के माध्यम से। हम पेड़ काट के उसकी लकड़ी जला देते हैं, या एक हरा पेड़ काट के उसकी लकड़ी जला देते हैं, या उसका कुछ और कामों में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हम कभी पेड़ नहीं लगाते। सोचिएगा कि अगर इस देश में अगर पेड़ ख़त्म हो गए, या इस दुनिया से पेड़ ख़त्म हो गए, तो कौन सी कंपनी आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर देगी। जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। पोल्यूशन हमारी जो एक लालसा बढ़ी है हर चीज़ को, भौतिक साधनों की, कि हमें लग्जरी चाहिए, पैसा सब कुछ खरीदता है, लेकिन आज जिन लोगों के पास पैसा है वो ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो क्षमता है, जो कंपनीज ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, आज की तारीख में उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गई है वो क्षमता। तो पैसा आपको खुशी दे सकता है क्षण भर की, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो पेड़ लगाइए, क्योंकि यही आपको एक स्वस्थ हवा देंगे, स्वस्थ वातावरण देंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बना लेंगे, लेकिन आप कभी पानी और हवा अपने आप नहीं बना पाएंगे। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया में जो हवा और पानी बना सके। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक नेचुरल चीज़ है जो सिर्फ कुदरत बनाती है, ऊपर वाला बनाता है। चाहे वो उसको ऊपर वाले को आप भगवान कह लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, वाहे गुरु कह लें, जो कहना है वो कह लें। ये फॉर्मूला हवा और पानी का कैसे बनाते हैं और कैसे आता है, ये सिर्फ ऊपर वाले के पास है। हमारे पास उसका सिर्फ साइंटिफिक फार्मूला है कि H2O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बनाता है, लेकिन हम किसी भी लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके पानी की नदियाँ नहीं बहा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि हम इस कुदरत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और ख़ुद के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इस एपिसोड को विराम देने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगा कि घर से निकलें, बहुत ज़रूरी काम होने पे ही घर से निकलें, और जब भी घर से निकलें तो एक नहीं 2 मास्क लगा के जाएं, हैंड सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। आज की बात में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।